जी, अस्सलाम वालेकुम। और टॉपिक है पाकिस्तान ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर्स। पूरा का पूरा सेक्टर है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको डिस्कस करते हैं। और ये है फर्स्ट हाफ 2025। उसमें जो रिडक्शन है इन फाइनेंशियल कॉस्ट और जो रिडक्शन थी टैक्स चार्जेस की, उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, अर्निंग्स बढ़ी हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये पूरे सेक्टर के एनालिसिस हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो फिगर जो है आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रही होंगे अब। नेट रेवेन्यू जो है फर्स्ट हाफ 2024 का जो था वो था 2.3 ट्रिलियंस और अभी है 2.081 ट्रिलियन। तो 11% की कमी है सालाना बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 10% कम हो गई हैं और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 82 अरब रुपए से कम होके 71 बिलियन पीस रह गए। तो वहाँ पे भी 13% की कमी है। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस कम हो गए हैं विच इज़ गुड। 46% कम हो गए हैं। 8.3 बिलियन से कम होकर एडमिन एक्सपेंसेस रह गए हैं 4.5 बिलियन। अदर इनकम सेम रही है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कम हो गया है। ये नेगेटिव है 62 बिलियन से कम होके 54 बिलियन पीस रह गई है। फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई हैं, दिस इज गुड। 30 बिलियन पी से कम होकर 23 बिलियन रह गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 4% की कमी है और टैक्सेशन में 24% की कमी है। दैट इज ऑल्सो गुड। 27 अरब रुपए का जो टैक्स था वो कम होकर रह गया 20 अरब रुपए का। और इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39% का इजाफा है। 39% का, दिस इज अ बिग जंप। 13 अरब रुपए का जो ग्रॉस प्रॉफिट था 2024 में, वो इम्प्रूव हो गए 2025 में 18 अरब रुपए का हो चुका है। तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 3.5% से 3.4% है और नेट मार्जिन बेहतर हुए हैं 0.6% से 0.9%। टैक्सेस कम हुए हैं 67% से 52%, जो हम आपको बता रहे हैं कि टैक्सेशन जो है 27 अरब रुपए से कम होके 20 अरब रुपए रह गई। ठीक है जी। और इसी तरह हम अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, पीएसओ जो है उसकी अर्निंग जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई सालाना बेसिस पे। और 23 रुपये 81 रुपये का पर शेयर अर्निंग्स हैं 6 महीनों की, फर्स्ट हाफ की। और अटक पेट्रोलियम जो है उसकी अर्निंग्स हैं 41 रुपये 18 पैसे, उनमें कमी है 34% की कमी है। पीएसओ में आप कह रहे हैं 300% का इजाफा है। 3 टाइम मल्टीपल का मतलब है 300% का इजाफा है। और इसी तरह अगर हम बात करें वाफी एनर्जी की, जो शेल कंपनी है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी 51% की कमी है। 9 रुपये 25 रुपये पर शेयर की अर्निंग्स हैं। और एच टी एल जो है उसकी अर्निंग पर शेयर है 0.3 पर शेयर। पिछले जो उसका कंपैरिजन करेंगे तो लॉस था 2 रुपये 50 पैसे पर शेयर का लॉस था, वो बेहतर होके 0.3% की अर्निंग है। और इसी तरह जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ है 76% की। ठीक है जी। नेक्स्ट है ये जो मेट्रिक टन्स इंडस्ट्री के हैं। फर्स्ट हाफ 2024 में 7.68 मैट्रिक टन्स की सेल्स थी, वो इम्प्रूव होके 8 मैट्रिक टन्स की सेल्स हो गई है, जिसमें 4% इजाफा है। इसी तरह पीएसओ के जो नंबर्स हैं उसमें 3.85 मैट्रिक टन थी, वो कम हो गए 3.69 मैट्रिक टन। 4% की कमी है पीएसओ में। अटक पेट्रोलियम में 11% की कमी है। वाफी शेल जो है उसमें 6% का इजाफा है। वो जो हेस्कोल का शेयर है उसमें 21% का इजाफा है पहले 6 फर्स्ट हाफ में हेस्कोल में। एंड अगर हम बात करते हैं पीएसओ के फर्स्ट हाफ की कंपनी वाइज सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी जो थी, पीएसओ की प्रॉफिटेबिलिटी 3.3 बिलियन से इंक्रीज होकर 11 अरब रुपए की हो गई है। 229% का इजाफा है पीएसओ की अर्निंग्स में सालाना बेसिस पे। और
अटक पेट्रोलियम की जो अर्निंग्स हैं वो कम होकर 7.8 बिलियन से 5 बिलियन रह गई हैं, 34% की कमी है। और शेल जो है उसमें 14% की कमी है। एच जो है उसकी फिगर्स 350 मिलियन के जो लॉसेस थे वो कम होके 40 मिलियन के रह गए। ठीक है जी। और ये सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। इसी तरह जो मार्केट शेयर है पीएसओ का 45% है। एंड ऑटोमोबाइल सेल्स ट्रेंड जो है उसमें 33,487 यूनिट्स की सेल है 10 दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर था। और क्वार्टरली ट्रेंड ऑफ पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2024 में प्राइस जो है वो 280 रुपये से अबव रही है पर लीटर। ठीक है जी। जो रिसीवेबल्स हैं एसएनजीपी के और आरएलएनजी के पीएसओ आरएलएनजी सप्लाई करता है एसएनजीपी को, उसके रिसीवेबल जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है। आरएलएनजी सेल्स जो हैं वो डाउन आई हैं। और रिसीवेबल्स भी जो हैं वो 300 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा से जो कम होके अभी 290 बिलियन रुपीज़ रह गए। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दे आर डिक्रीजिंग ट्रेंड जो रिसीवेबल्स हैं। और इसी वजह से जो कैश सेल्स हैं पीएसओ की वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो जो पीएसओ का शेयर है दैट इज़ अ बिग बेनिफिशियरी। अभी पूरे महीने की अगर आप बात करते हैं पीएसओ के शेयर की तो ये 400 रुपये से डिप खाता खाता नीचे आया है। सॉरी, ये एक महीने का चार्ट अगर हम देखते हैं ये 325 रुपये का बार बार इसने डिप ली। ये यहाँ पे 325 रुपये लो लगा, देन 371 रुपये, फिर दोबारा 371 रुपये में से 50 रुपये माइनस आ गया और वहाँ से फिर रैली की है। ये 400 रुपये तक अभी इसकी क्लोजिंग जो है वो हुई है। तो अभी फ्यूचर में भी पीएसओ बेहतर लगता है। उसकी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये शेयर 400 रुपये का आपको महंगा लग रहा है, बहरहाल अगर हम देखते हैं अभी एक नया शेयर आया है बीएफ एग्रो लिमिटेड, उसका शेयर भी 30 रुपये में ट्रेड कर रहा है और उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये की। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 रुपये का शेयर 300 रुपये का हो जाएगा। बीएफ एग्रो का, बीएफ एग्रो का जो शेयर है वो पीएसओ के बराबर ट्रेड हो रहा है। जैसे कि मैं एक कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ, पीएसओ 400 रुपये का है, ये 29 रुपये 48 रुपये का शेयर ट्रेड हो रहा है बीएफ एग्रो। और इसके फंडामेंटल्स आप देख लें और उसके फंडामेंटल्स पीएसओ के देख लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर ये 300, ये इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपया। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, फेस वैल्यू 1 रुपया है। 1 रुपया फेस वैल्यू है। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 रुपया हो जाएगा। मतलब कि ये शेयर 300 रुपये में ट्रेड हो रहा है। पीएसओ की फेस वैल्यू है 10 रुपये और वो 400 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो पीएसओ, ये मैंने सिर्फ एक इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आपके दिल में जो डर है वो डर खत्म हो जाए। वो बीएफ एग्रो का शेयर अगर 30 रुपये से 20 रुपये हो जाएगा आपको फील नहीं होगा। पर ये अगर 400 रुपये से 300 हो जाता है तो एक बड़ा हमें फिक्र आ जाती है कि शेयर कम हो गया है। तो वो उसकी वो एक उसकी वोलेटिलिटी है भी उस तरह। अभी आपने देखा कि पूरे हफ्ते में इसने जंप लिया है और 75 पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है। यहाँ से ये 325 पे मार्च को 325 रुपये का था और 10 दिनों में मतलब 15 दिन तक ये अब 400 रुपये से भी वो 407 रुपये हाई लगाया है। और जैसे जैसे ये क्वार्टर नज़दीक आया इसका ख़त्म हो रहा है क्वार्टर, 15 दिन रह गए हैं। बस ईद के बाद आप कह सकते हैं कि ये शेयर की दोबारा अर्निंग्स आएंगी, दोबारा इसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो ये 15 दिनों का जो रिस्क है वो बस एक रिस्क है। और आईएमएफ की जो एक कंक्लूजन है उसकी वजह से पीएसओ मार्केट के साथ मूव करेगा और मार्केट इन अ गुड शेप। और अगर पी आईएमएफ के एंड से अच्छी खबरें आती हैं तो मार्केट उस परफॉर्मेंस रहेगी, फिर ये भी शेयर परफॉर्म करेगा। अगर वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आती है तो 5-10% इसमें भी करेक्शन, 5% का मतलब है 20 रुपये, 380 रुपये का हो जाएगा। अगर 10% आती है तो 360 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप बाइंग पावर 390 रुपये का अगर टारगेट बाइंग का करते हैं आप,
तो 30 रुपये का आपको रिस्क भी है शेयर के नीचे जाने का, बहरहाल जो ऊपर जाने का रिस्क चांसेस हैं वो यहाँ से शेयर 600 रुपये तक भी जा सकता है पीएसयू का, जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बुक्स हैं। वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं पर जो अदर फैक्टर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि बीएफ एग्रो का शेयर अगर 30 रुपये का मतलब है कि वो 300 रुपये में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपया और पीएसओ की फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो वो 400 रुपये में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे फियर नहीं है लोगों को, तो वहाँ पे फियर क्यों है पीएसओ में? ये जस्ट फॉर एग्जांपल जो लोग समझ सकते हैं मैथ, वो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।